गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा क्लास सेकेंड में जो रिवीजन चल रहा है वो लेसन आपका 23 है और जो टॉपिक का नाम है वो है बाघ की सैर। तो आज हम इस अपने टॉपिक में बाघ की सैर करेंगे कि और ये जो टॉपिक है वो एक कविता के माध्यम से हम क्या करेंगे, बाघ की सैर करेंगे इस टॉपिक में। ओके, तो आज हम इस टॉपिक में बाघ की सैर करेंगे और इस लेसन को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इस लेसन में आए हुए जो हमारे शब्दार्थ हैं उनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन शब्दार्थों को समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले उमंग, जो हमारा इस टॉपिक में सबसे पहला जो हमारा शब्दार्थ है वो है उमंग। उमंग मीन्स होता है उत्साह या ललक होना। ओके, तो शब्दार्थ उमंग उमंग मीन्स उत्साह, उत्साह या ललक। तो इसका अर्थ क्या है? उमंग, जब हमें कोई चीज या वस्तु या खिलौना कुछ चाहिए पड़ता है तो हमारे मन में क्या रहती है? उमंग रहती है, ललक रहती है कि हम उस चीज, उत्साह रहता है कि हम उसको कब हासिल करें। उमंग। सरोवर, सरोवर, सरोवर का अर्थ होता है तालाब। ओके, तालाब। निर्मल, निर्मल, निर्मल का अर्थ होता है साफ, स्वच्छ या जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो। स्वच्छ, स्वच्छ या साफ। इसके बाद लुभाना का अर्थ होता है आकर्षित करना। लुभाना, आकर्षित करना। आकर्षित करना। सुहाना, सुहाना का अर्थ होता है अच्छा, सुहाना, सुहाना का अर्थ होता है अच्छा लगना। ओके, और अब हम क्या करेंगे, इस लेसन को सबसे पहले हम रीड करेंगे। ओके, तो इस कविता को हम सबसे पहले
क्या करेंगे, हाव भाव के साथ इस कविता का हम वाचन करेंगे। बाग बगीचों की जो उपयोगिता है उसको हम समझेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सैर का जो है बड़ा महत्व होता है। ओके, और हमें पर्यावरण का जो संरक्षण है वो करना भी जरूरी है। तो हम अपने लेसन को क्या करते हैं, रीड करते हैं। ओके, तो चलो बाग की सैर करेंगे, मन में नई उमंग भरेंगे। ईशान त्रिपाठी, ईशान, सुन रहे हो ईशान त्रिपाठी? आवाज आ रही, वॉइस आ रही है? आप अपने तरफ से अनमाउट करिए। ओके, तो इस लेसन को हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। ओके, चलो बाग की सैर करेंगे, मन में, हाँ, मन में नई उमंग भरेंगे। फूल खिले हैं, फूल खिले हैं, हाँ देखो, आओ जामुन आम संतरे, जामुन आम संतरे खाओ। हाँ, मधुमक्खी का भी छत्ता है, मधुमक्खी का भी छत्ता है, जिससे हमें शहद मिलता है, जिससे हमें शहद मिलता है। भरा सरोवर निर्मल जल का, भरा सरोवर निर्मल जल होगा, फूल रहा परिवार कमल का, फूल रहा परिवार कमल का, ठंडी हवा लुभाने वाली, ठंडी हवा लुभाने वाले, जीवन तत्व बढ़ाने वाली, जीवन तक बढ़ाने वाले। कितने लोग शहर को आए, कितने लोग इस शहर को आए, कितने खाने लोग की इस चीज, हाँ, खाने की चीजें भी लाए, खाने की चीजें भी लाए, लेकिन कूड़ा नहीं करेंगे हम, कूड़ा करेंगे नहीं हम, बागों को साफ रखेंगे हम, सब बागों को साफ रखेंगे हम, बागों को साफ रखेंगे हम। बड़ा सुहाना, बड़ा सुहाना, बड़ा सुहाना बना बगीचा, बड़ा सुहाना बना बगीचा, इसे रोज माली ने सींचा। इसे रोज माली ने सींचा। ओके, हाँ, आपको वॉइस समझ में आ रही है ना, क्लियर? यस मैम। यस, ओके, तो अब हम जो हमने अभी कविता रीड की है उसके बारे में अब हम समझेंगे। ओके, तो हम कहाँ जा रहे हैं, बगीचे की सैर करने जा रहे हैं। ओके, और जब हम बगीचे की सैर करते हैं तो हमारे मन में नई उमंग, उमंग का अर्थ होता है उत्साह, ललक जो है क्या होती है, उत्साह, उमंग भर जाती है। क्योंकि जब हम बाग बगीचा की सैर करने जाते हैं तो वहां पर नए नए फूल देखते हैं, फल देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, हरियाली देखते हैं, और
अभी तो हम क्या देखते हैं, जामुन, आम, संतरे के पेड़ भी देखते हैं। ये फल हम क्या करते हैं, खाते हैं। ओके, और आप क्या देखते हो, मधुमक्खी का छत्ता भी। मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा है, जो शहद लगाती है। यस मैम। हाँ, तो क्या होता है, उससे हमें क्या मिलता है, मधुमक्खी के छत्ते से हमें मीठा मीठा शहद मिलता है। और जब हम बाग की सैर करने जाते हैं तो भरा सरोवर निर्मल जल का, वहां पर जो सरोवर का अर्थ होता है, तो तालाब में कैसा जल रहता है, निर्मल। निर्मल यानी साफ, जो भरा सरोवर निर्मल जल का क्या है, वहां जो सरोवर, हम जब बाग की सैर करने जाते हैं तो हमें तालाब भी दिखता है, जिसमें जल जो होता है निर्मल मीन्स होता है साफ स्वच्छ, उसमें जल भरा होता है। फूल रहा परिवार कमल का, वहां पर हम क्या देखते हैं, और जो कमल का फूल होता है वो भी हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमें कमल का जो परिवार होता है वो भी, और कमल के जो पेड़ रहते हैं, कमल के फूल रहते हैं, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। ठंडी हवा लुभाने वाली, जब हम बाग की सैर हम क्यों करते हैं, क्योंकि यदि हमें स्वच्छ वायु चाहिए है तो हम कहाँ जाते हैं, बाग की पार्क को, हाँ, सैर करने जाते हैं। तो वो ठंडी ठंडी हवा में क्या करती है, लुभाती है। ओके, कितने लोग सैर को आए, तो बाग की सैर करने के लिए जो है कितने सारे लोग आते हैं सैर करने के लिए। ओके, और जब लोग बाग की मतलब बगीचे की सैर करने आते हैं तो अपने साथ कुछ चीजें भी लाते हैं। कौन सी चीजें लाते हैं, खाने की, कि चलो पार्क में चलते हैं और हम वहीं पर अपनी पिकनिक भी कर लेंगे। लेकिन क्या है, यहाँ पर खाने की चीजें भी लाए, लेकिन कूड़ा नहीं करेंगे हम। यहाँ पर क्या है, जब भी हम पार्क में जाएं, बाग की सैर करने जाएं, तो हमें क्या नहीं करना, वहां पर जो हम खाने की चीज ले जाते हैं उसको वहां पर फैलाना नहीं है, वहां पर हमें कूड़ा नहीं करना है। ओके, हाँ, तब बागों को साफ रखेंगे। तो अब हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम जितने भी बाग हैं जहां पर हम जाते हैं उन बागों को हम साफ रखें, बगीचों को। बड़ा सुहाना बना बगीचा, इसे रोज माली ने सींचा। तो बगीचा कैसा लगता है, सुहाना, देखने में अच्छा लगता है, मन को मोहने वाला होता है। तो बगीचे की सिंचाई, बगीचे में पानी कौन डालता है, माली। माली। ओके, तो बड़ा सुहाना बना बगीचा, इसे रोज माली ने सींचा। तो क्या है, जो बगीचा है, बाग है, बगीचा है, वो कैसा देखने में लग रहा है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। मन को क्या करता है, मन में उत्साह भर देता है। जब हम हरी हरी हरियाली देखते हैं तो हमारी आंखों को भी अच्छा लगता है, हमारा मन भी मोहित हो जाता है। तो इसे किसने सींचा है, माली ने। तो हमें माली को क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं? यस मैम। ओके, अब इसके बाद हमारे अभ्यास प्रश्न हैं। ओके, तो अभ्यास प्रश्न में मैं आपसे कुछ ओरल क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपने इसमें जो इस कविता को पढ़ा तो आपको समझ में आया कि नहीं। ओके, तो बाग की सैर क्यों करनी चाहिए? बाग की सैर करने से मन में नई उमंग आती है। बाग की सैर करने से मन में उम्मीद आती है, उमंग। ओके, उत्साह आता है। ओके, बाग की सैर करना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे मन में नया उत्साह भरता है। ओके, हम क्या करते हैं, उसको देख के हमारा मन मुग्ध हो जाता है, मतलब हमको खुशी महसूस होती है। जब आपको कोई पार्क नहीं ले जाता तो आप क्या होते, दुखी होते हो कि नहीं, सैड हो जाते हो कि नहीं? यस मैम। लेकिन जब आप घर में, अगर मान लीजिए आप सैड हैं, लेकिन आपको अगर पार्क ले जाया जाता है तो आप वहां पर हैप्पी, खुश हो जाते हो। तो वो हमारे मन में क्या भर देता है, उमंग भर देता है। दूसरा क्वेश्चन है, सरोवर में कैसा जल भरा हुआ है? निर्मल जल। निर्मल। ओके, तो पूरा आंसर बोलो। सरोवर में निर्मल जल मीन्स, निर्मल का अर्थ क्या होता है, स्वच्छ, साफ। ओके, तो सरोवर में निर्मल स्वच्छ जल भरा हुआ है। ओके,
तीसरा क्वेश्चन है, बाग बगीचे हमारे लिए क्यों उपयोगी है? सबसे पहले कहाँ जाते हो? सैर करने जाते हो ना? तो सबसे पहले आप क्या बता देंगे कि बाग बगीचा इस निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी है। सबसे पहले तो सैर करने के लिए उपयोगी है, मन में उमंग भरने के लिए है, और तीसरा जीव तत्व बढ़ाने के लिए। जो पेड़ पौधे अगर ये लगे रहते हैं तो क्या होता है, बाग बगीचे में आके जो जीव पशु पक्षी जो होते हैं वो आके उन बगीचों के जो पेड़ लगे रहते हैं उन पर आके बैठते हैं। ओके, तो उनके लिए भी उपयोगी है। तो आपने बता दिया बाग बगीचा हमारे लिए क्यों उपयोगी है। ओके, और सबसे पहली बात तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलती है ना? तो हमें सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए? पेड़ पौधों को लगाना चाहिए कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो आज से आप क्या करेंगे? पेड़ पौधों की रखवाली भी करेंगे, प्लस आप पेड़ भी लगाएंगे। ओके, यस मैम। हाँ, तो अब आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं कि आपको ये लिखने हैं। ओके, तो सबसे पहला हम इन लेसनों का बेटा रिवीजन करवा चुके हैं, ये दूसरी तीसरी बार रिवीजन चल रहा है, तो आप ओरल में पढ़ लीजिए। ओके, कमल का परिवार कहाँ है? कमल का परिवार। तो इसका आंसर है कमल का परिवार कहाँ पर आपने देखा है? बाग बगीचे में ही तो देखा है। बाग बगीचे के निर्मल तालाब में देखा है ना? दूसरा क्वेश्चन है, बगीचे में जाकर हमें कैसा लगता है? तो दूसरा क्वेश्चन है, बगीचे में जाकर हमें बुरा लगता है कि अच्छा? आपको कैसा लगता है? अच्छा। तो बस अब आप इसका आंसर यही दे देंगे कि बगीचे में जाकर हमें अच्छा लगता है, हम गुड, अच्छा, बेस्ट फील करते हैं, हमें लगता है कि वहां पर हमें सुकून मिलता है, हम देखते हैं तो हमारा मन उमंग से भर जाता है। तो हमें बगीचे में जाकर कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ओके, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, हमें शहद कहाँ से मिलता है? मधुमक्खी के छत्ते से। ओके, हमें शहद मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है, पूरा आंसर देना चाहिए। ओके, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, माली क्या करता है? माली बगीचे में पौधे लगाता है। माली बगीचे में पौधे लगाता है। ओके, माली बगीचे को सींचता भी है और पेड़ पौधों की रखवाली भी करता है ना? यस मैम। ओके, इसके बाद आपकी क्वेश्चन नंबर 3 अपनी बुक में देखिए, लिखा है सही वर्ण चुनकर आपको शब्द को पूरा करना है, लिखा है ना? यस मैम। तो यहाँ पर आपको वर्ण भी दिए गए हैं, एक एप्पल बना है, एप्पल में व मार, ओके, श अ मन लिखा है ना? तो यहाँ पर जो आपको डैश में सबसे पहले लिखा है तरे, तरे लिखा है, तो अगर आप इसमें श शब्द जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? संतरे। ओके, तो हमने इस एप्पल से सा उठा लिया यहाँ पर, तो ये शब्द हमने बना लिया संतरे। दूसरा शब्द है ऊ, लिखा है डैश गा, तो अगर इसमें हम माँ शब्द को उठा लेते हैं तो नया शब्द बन जाएगा उमंग। ओके, यस। तो उमंग का अर्थ होता है उत्साह, ललक। अब इसके बाद नी लिखा है, डैश है ला, तो इसमें से हम माँ शब्द उठा लेंगे तो निर्मल बन जाएगा। निर्मल का अर्थ होता है साफ स्वच्छ। ओके, यस मैम। फिर तीसरा, अब सॉरी, फोर्थ नंबर दिया गया है ता और आधा ता और डैश, तो यहाँ पर हम बा बस लास्ट ही बचता है तो हम बा को ही वहां पर रख लेते हैं। ओके, तो
तो यहाँ पर जो हमें शब्द बन रहा है वो बन रहा है तत्व। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए लिखा है कि कविता की पंक्तियां आपको पूरी करनी है। तो बस अब आपको क्या है, कविता आनी चाहिए, तभी तो आप इन पंक्तियों को पूरा कर पाएंगे ना। तो इसमें क्या है, मन में क्या भरेंगे हम, उमंग। यस, तो मन में नई उमंग भरेंगे। दूसरे लाइन में दिया गया है जामुन आम डैश खाओ, संतरे। संतरे। ओके, तो जामुन आम संतरे खाओ। और 3rd नंबर में दिया गया डैश का भी छत्ता है, किसका छत्ता है, मधुमक्खी। ओके, राइट आंसर। तो मधुमक्खी का भी छत्ता है, भरा सरोवर डैश जल का, नहीं सब क्या, निर्मल। निर्मल। ओके, भरा सरोवर निर्मल जल का, जीवन डैश बढ़ाने वाला, तत्व, ओके, तत्व बढ़ाने वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, कविता के आधार पर आपको क्या करना है, जोड़ी बनाना है। क्या करना है, जोड़ी बनाना। जोड़ी ओके, बनाना। हाँ, तो मैम लिखवा मतलब जोड़ी बनाइए, मैं दिया गया है बनाइए। में दिया गया पहला, चलो दूसरा है फूल खिले हैं, खिले हैं, जामुन आम। इसके बाद उमंग भरेंगे, उमंग, उमंग भरेंगे, देखो आओ, संतरे, संतरे खाओ और सैर करेंगे। क्या करेंगे, सैर करेंगे। आपको यहाँ पर जो है जोड़ी कैसे मिलाना है, अगर आपका एग्जाम में आ जाती है तो आप कैसे जोड़ी मिलाओगे, ओके। तो सबसे पहले चलो बाग की सैर करें। तो सैर आपको कहाँ लिखा है, पहले तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे कि उमंग भरेंगे, देखो आओ, संतरे खाओ, ये तो मैच कर नहीं रहा। तो हमने क्या देखा, चलो बाग की क्या करते हैं, सैर करें। ओके, देखो आओ ये भी नहीं ऑप्शन मैच कर रहा था, उमंग भरेंगे ये भी नहीं, तो इसका जो सही ऑप्शन मिल रहा है वो मिल रहा है सैर करेंगे, ओके। इसके बाद मन में नई क्या भरेंगे, संतरे खाओगे या देखो आओ या उमंग भरेंगे, उमंग भरेंगे। ओके, तो हमने उमंग शब्द को देखा और मैच कर दिया। इसके बाद 3rd नंबर में देखते हैं, फूल खिले हैं देखो आओ या संतरे खाओ, देखो देखो आओ, देखो आओ से मैच कर दिया। इसके बाद है जामुन आम, तो यहाँ पर हमें लास्ट ऑप्शन ही दिख रहा है, तो हमने लास्ट में जो ऑप्शन दिया गया उसको हमने पहले पढ़ा कि संतरे खाओ, तो ये फलों से मैच कर रहा है, तो जामुन आम संतरे खाओ, तो हमने इसको मैच कर दिया, ओके। तो मैचिंग हो गई ना, ओके, यस मैम। हाँ।
अब इसके बाद यहाँ पर दिया गया है आपको पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ना है और समझना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको हुआ है ना? यस मैम। हाँ, इसको धन, हा, धन, ये जो क्या है, आधा है, आधा दिया गया है, तो इसको हम पूरा बना के हलंत लगा देते हैं, तो ये शब्द भी आधा होता है। और बस वा दिया गया तो हमने वा होता है। अब आप इसको पूरा अपने इसी आधार पर 2 ऑप्शन और दिए गए हैं, इसको भी आपको ओके। यस मैम। वाली आपको है कि दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना है। यहाँ पर आपको इस तरीके से दिया गया है, जो है टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, इसको हम जोड़ के लिखेंगे, बन जाएगा निर्मल। बस यहाँ पर दिया गया है बन जाएगा ओके। शब्द को भी आप लिख देंगे, फिर लिखा यहाँ पर रा में क्या है, हलंत लगी हुई है, तो ये भी शब्द आधा है, तो हम बना देंगे तर्क। ओके, इसके बाद समान ध्वनि वाले शब्दों को आपको क्या करना है, जोड़ी बनाना है। जैसे लिखा है रखी, तो इसमें हम मैथ दिया गया है मक्खी, ठंडी, घमंडी, महत्व का तत्व हो जाएगा रखे, देखे, कूड़ा, चूड़ा, खींचा, सींचा। ओके, तो ये शब्द समान ध्वनि वाले शब्द दिए गए हैं, उनसे हमें यहाँ पर मैच करना था। इसके बाद क्वेश्चन 6 में आप 1 नंबर देखिए, पढ़िए, समझिए और लिखना है। जैसे यहाँ पर संतरा लिखा हुआ है, इसमें संतरा जो शब्द है उसमें किसकी मात्रा लगी हुई है, आ, मतलब बड़ा आ की ओके। इसके बाद लगाकर ओके, भंवरा दिया, रे भंवरे, एक ही मात्रा लगाकर हमने इसको बना दिया। इसके बाद लिखा है पत्ता, तो पत्ता हमने क्या किया, पत्ते, एक ही मात्रा का प्रयोग किया। यहाँ सारे शब्द हमें क्या दिए जा रहे हैं, बड़े आ की मात्रा वाले, आ के मात्रा वाले शब्द दिए जा रहे हैं, इसको हमने चेंज करना था, एक ही मात्रा लगाकर हमने उसको चेंज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है समान अर्थ वाले शब्द चुनकर आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्या है, ऑप्शन दिया जा रहा है। ओके, यहाँ पर 7 नंबर में आपको है क्या होता है, उमंग, भंवरा। यहाँ पर दूसरा शब्द आपको देखना, भौरा दिया गया, तो भंवरा का दूसरा नाम भौरा भी होता है। मधु, तो यहाँ पर मधु नहीं दिया गया, मधु क्या देती है, शहद देती है। जल, जल का यहाँ पर कोई नहीं दिया गया, पानी दिया गया, हमने पानी लिख दिया। ओके, तालाब दिया गया, तालाब का यहाँ पे दिया गया सरोवर, हमने सरोवर कर दिया। फूल, फूल का दूसरा अर्थ दिया गया सुमन, हमने यहाँ पर सुमन कर दिया।
इसके बाद हवा, हवा का शब्द यहाँ कोई दिया गया मिलता जुलता, तो यहाँ पर दिया गया पवन, तो हमने पवन को कर दिया। इसके बाद निर्मल शब्द को हमने इसमें अर्थ में देखा, तो यहाँ पर दिया गया है साफ, तो हमने साफ शब्द को वहां पर कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा 12 नंबर है, उसमें देखना है कि समूह से मतलब है, यहाँ पर हमें जो शब्द दिए जा रहे हैं, इसमें कोई शब्द ऐसा है जो अलग दिया गया है, उसको हमें छांट कर लिखना है। ओके, तो यहाँ पर जैसे नीम, बरगद, जामुन, शहद, तो यहाँ पर अलग चीज हमें क्या मिल रही है? नीम एक ही चीज है, पेड़ से है, बरगद का पेड़ एक ही है, जामुन भी अलग है, तो शहद क्या है यहाँ पर अलग है, तो हमने शहद को अलग कर दिया। इसके बाद कमल, गुलाब, कनेर, आलू, तो यहाँ पर ये तीनों ही फूल के नाम है, लेकिन यहाँ पर आलू क्या है सब्जी में आ जाता है, तो हमने सब्जी को अलग कर लिख दिया। नदी, तालाब, संतरा, समुद्र, तो नदी भी एक है, तालाब भी, समुद्र भी, लेकिन संतरा जो है यहाँ पर क्या है, ये फल में आ जाता है, तो हमने संतरा को यहाँ पर अलग कर दिया। इसके बाद चौथे नंबर में दिया गया है कि बाग, बगीचा, मधुमक्खी, तो बाग भी, बगीचा भी एक है, मधुमक्खी भी बगीचे में रहती, लेकिन आग जो है अलग चीज हो जाती है, तो हमने अलग शब्द को यहाँ पर छांट कर लिख दिया। तो आज आपका ये जो टॉपिक था 23 लेसन पार्ट बाग की सैर, ये आपका कंप्लीट हुआ, और इसके बाद हम अपना जो रिवीजन करेंगे आपकी लेसन, आपकी बुक का लेसन 22। ओके, तो इसको रीड करिएगा, फिर उसके बाद हम इसका रिवीजन करेंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच।